हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पहले अपन 4 क्वेश्चन और इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। यानी 1/17 के अंदर इतने डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर इतने कितने डिजिट आपके ब्लॉक डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। क्लियर बात, कितने डिजिट होंगे जो रिपीट हो रहे हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, यानी आप डिवीजन करके चेक कर सकते हो इसको। तो देखते हैं, पहले मैं 17 की टेबल लिख लेता हूँ। 17 इंटू 2 34 इंटू 3 31, ठीक है। फिर 68, इनको ऐड करूँगा तो कितना 85। उसके बाद में 290 102, फिर 911 और उसके बाद में आपका आ जाएगा 631 और फिर आ जाएगा आपका 351, फिर 071। ठीक है, ये आपकी 17 की टेबल आ जाएगी। अब मुझे 1 को डिवाइड करना है। कितने से करना है? 17 से किसको डिवाइड करना है? 1 को डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाते 0 उतारो। 0 को लिखने के बाद में अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो अपन एक 0 यहाँ पे पुट करेंगे और एक 0 यहाँ पे पुट करेंगे। अब डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार होगा? यानी 17 5 85 होते हैं, तो 85 यहाँ पे लिख सकता हूँ। कितनी बार गया? 5 बार। 15 रिमेनिंग 0 को उतारेंगे, फिर कितना लिख सकता हूँ मैं? 136। कितनी बार? 136 यानी 8 बार। अपॉन में 4 माइनस करेंगे तो 4 और ये 5 माइनस 4 कितना? 1, फिर 0, फिर 135 136 8 बार गया। अब रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? देखिए ध्यान से, देखिए ये 4 फिर 0। अब 0 के अंदर कितनी बार? 34 यानी 2 बार। फिर कितना? 6 यानी 0, फिर कितना? 51 कितनी बार? 3 बार। फिर कितना? 9 इन 0 उतारेंगे तो फिर 80 बार, यानी 85 कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, 17 5 85, ठीक है। फिर 5, फिर 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 34, 51 ज़्यादा चला गया। 34 कितनी बार? 2 बार। फिर 6 और 1 यानी 0। अब कितनी बार जाएगा? 153 यानी 9 बार। फिर मैं माइनस और करूँगा तो माइनस करेंगे तो ये 7 और 0। फिर देखो 17 चौक 68 होते हैं, तो ये 68। अब 70 में से 68 को मैं माइनस करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 के अंदर 2, फिर 0। अब कितनी बार? 1 बार। कितना आया? 30। अब कितनी बार? 1 बार। ठीक है ना, 30 में 1 बार। और उसके बाद में कितनी बार? ये 3 आ जाएगा और ये 130 में कितनी बार? 119, तो कितनी बार चला जाएगा आपका? 7 बार। फिर 130 यानी 0 में से 9, 13 में से 2 यानी 1, ये 0। 110 आ गया। 110 में देखो कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 102 ये 6 लो। फिर यहाँ पे कितना? 8, ठीक है, 8 आ जाएगा। फिर ये 0। फिर 17 चौक 68 कितनी बार? 4 बार। यहाँ पे कितना? 2 और ये 120 और 120 में कितना? 119। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। कितनी आ जाएगी? देखो 190 यानी 6 बार चला जाएगा। इसमें से माइनस करूँगा तो कितना? 1। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0, तो ये 0 लो। 0 उतारा, डिवाइड नहीं हुआ वापस,
तो एक जीरो और उतारेंगे, तो ये जीरो यहाँ पे पुट कर दो। अब 100 हो गया, 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना, 85, तो ये 5, फिर 15, फिर 0। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से रिपीट होती जाएगी, क्लियर बात। तो इस डिजिट के बाद में रिपीट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये आपका 15 कैसे हो गए, इस जीरो के बाद में रिपीट हो रहा है ना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 वैल्यू बाद में ये हो रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना। डिवाइड आप कर सकते हो, नॉर्मली आप रफ में डिवाइड करके देखना इसको कि कितनी वैल्यू यानी कितनी डिजिट के बाद में जो वैल्यू आपकी रिपीट होगी। तो मैं मिला लेता हूँ इसमें, तो ये आपका आ रहा है 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4, यहाँ पे 9 4 आ रहा है, तो देखो 9 4, ये डिजिट मैंने नहीं लिखा ना यहाँ पे, ये डिजिट यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, तो आप देख लेना। ये लो, तो जो 17 की जो वैल्यू आएगी, अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, देखो यानी 1/17 की जो वैल्यू आएगी वो 0.888235 ठीक है ना। इतने डिजिट यानी इसके बाद में जो डिजिट हैं वो रिपीट होते जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आपके कितने डिजिट ऐसे होंगे, 16 डिजिट ऐसे होंगे। इसके बाद में आपके रिपीट डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो 16 डिजिट आफ्टर रिपीटेशन ब्लॉक, ठीक है ना, या आप लिख सकते हो डिजिट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, इसको साथ साथ में आप चलते रहना। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द P अपॉन Q, यानी कुछ एग्जाम्पल आपको लेने हैं और वो किस फॉर्म में होने चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए, एंड P एंड Q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, और इनका क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और किस फॉर्म में होना चाहिए वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर आपका ये होना चाहिए, क्लियर बात। उसके बाद में आपको ये बोला हुआ है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यों मस्ट बी सेटिस्फाई, यानी क्यों की क्या प्रॉपर्टी आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि P अपॉन Q के फॉर्मेट में यदि कोई रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में, तो इसका जो डिनोमीटर है उस डिनोमीटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आपका आ जाएगा। तो ये तो आपकी जो कंडीशन हो गई कि ये कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। अब जो 4 एग्जाम्पल मुझे लेना है तो वो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। देखो मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन में 1/10 ही ले लो सबसे पहले, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.1। फिर मैं ये बोलूँ कि 2/5 की बात करूँ तो
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 पॉइंट, देखो कितनी आ रही है 4। फिर मैं बात करूँ 3.8, इसको भी आप सोल्व करोगे तो 0.24, 3, 2, 2 और ये 5, ये आ जाएगा। फिर मैं और बात करूँ कि 7/10, इसकी वैल्यू 0.7 आ जाएगा। कोई भी यानी कितने भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो डिनोमीटर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर, जो डिनोमीटर है वो 2 की पावर m या फिर 2 की पावर n के फॉर्मेट में आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या आपका डेसिमल एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर है। ठीक है, तो देख लो ये 2 इंटू ये इसमें देखो, इसको मैं लिखना चाहूँ तो 7 इंटू 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्लियर बात, बेस मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। यानी आपको क्या बताना है कि 3 नंबर आपको बताने हैं जो क्या होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ, रिपीटिंग भी कह सकता हूँ। ये लीजिए, ऐसे नंबर आपको एज्यूम करने हैं, तो कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। ये जरूरी नहीं कि आंसर में जो दिए मैं वही मानो, कोई भी नंबर देख सकता हूँ जो नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट स्टॉप और विदाउट रिपीटिंग के फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर मैं लेना चाहूँ तो 1 0 0 0 0 ऐसे आप नंबर ले सकते हो। तो इसमें कोई भी नंबर आपका क्या नहीं हो रहा है, रिपीट, कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रहा है। और मैं कोई नंबर लेना चाहूँ तो 1.4144 144, ठीक है, 114, कैसे भी आप ले सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के। फिर पाई को ले लो, पाई आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो 1416, ऐसे कोई डिजिट ये रिपीट आपके कभी नहीं होंगे। ठीक है ना, ये 3 नंबर हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कुछ भी आप लिख सकते हो लेकिन वो आपस में रिपीट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन करते रहना। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपका, फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर्स फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर कौन से आपके, 5 और 7, और दूसरा नंबर कौन सा है, 9 और 11। इन दोनों के बीच में आपको नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले मैं 5 की वैल्यू लूँ तो 1/7 की जो वैल्यू आपकी कितनी थी, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको गिवन है 1.7, इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 5 इंटू कितना आएगा 0.142857। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1/7 की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, इनके बीच में अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/11, और 1/11 याद करो क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी मैंने वैल्यू कि कितनी आई थी, इसकी वैल्यू 0.09 इस पे बार था। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 0.81 का बार हो जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो इस पे वैल्यू निकालूं तो 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35, कैरी कितना 3, 5 को 5 से 25 और 3 कितना 28, कैरी कितना 2, 5 को 8 से 40 और 2 कितना 42, कैरी कितना 4, 5 को 2 से 10 और 4 कितना 14, 5 को 4 से 20 और 1 21, 5 को 1 से 5 तो 7, ये 0.0, इस पे क्या आ जाएगा बार। अब इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर आपको बताने इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर जिसका
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर मैं ले लेता हूँ। देखो 0.72, ठीक है, फिर 0 पॉइंट, अब जरूरी नहीं वो आंसर में हो, ठीक है ना, आपको तो रिपीटिंग नहीं कराना है, ठीक है। तो ये दूसरा वैल्यू में 75 ले लेता हूँ, फिर 0.80 वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं इसमें कुछ भी लिख दो, 2 3 4 5 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है ना। इसमें इसकी बात करूँ तो 5 6 7 8 9 10 1 2 3 है ना, 0 1 0 1 2 0 0 1 0 2 1 2 है ना, ऐसे ये चलते जाएंगे, यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं बात करूं तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ये ऐसे रिपीट होते जाएंगे। तो आपके ये 3 नंबर ऐसे हो गए जो क्या है आपके कि इन दोनों के बीच में है। तो देख लो इन दोनों के बीच में है, ये आपका यहाँ पे 71 वाला हो गया और ये आपका 81 के बीच में। तो इन दोनों नंबर के बीच में ये कौन से नंबर हो गए, 3 इरेस्ट नंबर हो गए, बिटवीन 2 रेस्टर नंबर 5/7 एंड 9/11। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेस्टर नंबर इरेस्ट नंबर। यानी आपको इसमें ये बताने हैं कि रेस्टर नंबर क्या है, इरेस्टर नंबर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 9 आपका लास्ट है, एक्सरसाइज 1.3। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखना आप क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, फॉलोइंग नंबर आर रेस्टर नंबर। देखो रेस्टर नंबर होते हैं कौन से, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P/Q के फॉर्मेट में, और Q नॉट इक्वल टू 0, और P एंड Q क्या है आपके इंटीजर, ठीक है। और फिर डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करूं तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती है इनकी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसको मैं एंटी लिख सकता हूं। फिर मैं इसकी बात करूं इरेस्ट नंबर के अंदर, ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, नॉट रिटन, ठीक है, नॉट रिटन। फिर सेकंड कंडीशन इसकी आती है कि क्या नहीं हो सकता है, परफेक्ट रूट, नॉट परफेक्ट रूट। नॉट परफेक्ट रूट। थर्ड कंडीशन आती है कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग होते हैं, ठीक है ना। आप देख लेना मेरा बताया हुआ है। तो ये चीज़ें सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपके। तो सबसे पहले देखो रूट थ्री यानी रूट 3 नहीं, रूट 23 का कोई रूट होता ही नहीं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो 23 है ये किस फॉर्म में है आपका, प्राइम नंबर, यानी 23 खुद से डिविजिबल है, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, या फिर आपको तो इरेस्टर बताना है ना, रहने दो, क्या बताना है, इरेस्टर नंबर। तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेस्टर नंबर हो जाएगा। फिर रूट 25 का, देखो रूट 225 का रूट आप जानते हो कितना, 15। अब ये 15 किस में आ जाएगा, ये आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और ये तीनों आ जाएं तो उन तीनों नंबर को मैं क्या बना सकता हूँ, रेस्टर नंबर बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, नीचे 1 लिख के, ठीक है। तो ये नंबर किस में आ जाएगा आपका, रेशनल नंबर के अंदर। अब देखो इसको देखना, ये 0.3796, इसके बाद में कोई भी तो नंबर नहीं आया और किसी नंबर पे बार नहीं आया हुआ है और ना डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। टर्मिनेटिंग नंबर किस में आते हैं, रेस्टर नंबर के अंदर। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो डॉट तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, शायद इसके क्वेश्चन के अंदर आपका डॉट लगा हुआ है, ठीक है, डॉट है इसमें। तो देखो ये डॉट है। अब ये नंबर आपके क्या है, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, तो नॉट टर्मिनेटिंग तो हो गया। रिपीट हो रहे हैं क्या, देखो ये 2 डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ
कि 7.478 पे बार। अब ये कौन से नंबर बन गए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ये नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, एंड रिकरिंग, इस नंबर में काउंट हो जाएंगे और ये नंबर किस में आ जाएंगे? रेशनल नंबर के अंदर हो जाएंगे। फिर मैं इसकी बात करूं तो देखो, इन्फिनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिपीटिंग है क्या? 1 0, फिर 1 0 0 0 आ गया, फिर 1 0 0 0 आ गया, फिर 1 0 0 0 0, यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। डिजिट तो रिपीट हो रहा है लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नंबर किस में काउंट हो जाएगा? आपका इरेस्ट नंबर के अंदर काउंट हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, मैं भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये कंसेप्ट आपके काम बहुत आएगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनकी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।